तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे थर्ड डीबी कट ऑफ एनालाइज के बारे में और सेकंड डीबी पैनलिस्ट में जिनका नाम नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो निराश ना हो। ऑफिशियल आरटीआई के साथ देखेंगे अनरिजर्व ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी आपकी खाली हैं। और मैं आपको बताऊं 100% एक्यूरेट एनालाइज है ये, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखो हम पैनलिस्ट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी शेष रहेंगी। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की तरफ से आपका 5 पैनल जारी हो गया है, जैसे सभी स्टूडेंट को पता है। और देख सकते हो अनरिजर्व में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, 165, ओबीसी में 173, एससी में 102, एसटी में 62 और ईडब्ल्यूएस में 45 कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं इन्होंने। टोटल की जो संख्या बनेगी वो 547 टोटल की संख्या बनेगी। और यहाँ पर देख सकते हो पूरी लिस्ट दे रखी थी स्टूडेंट की। अगर हम बात करें इसमें पूरी लिस्ट है स्टूडेंट की, 547 कैंडिडेट की पूरी लिस्ट है यहाँ पर देख सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कि आरटीआई के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी है आपकी। देखो वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की तरफ से हमने आरटीआई खोल ली है, 16/10/2023 की आरटीआई है। अनरिजर्व में थी आपकी 364, जब तक आपका 5 पैनल नहीं आया था। अब आपका 5 पैनल आ गया है तो आपकी वैकेंसी ये नहीं रह गई है। कभी आप ये सोच रहे हो कि ये वैकेंसी रह गई है, लेकिन ये वैकेंसी नहीं रही है। ओबीसी में 269 है, पहले जब आपका 4th पैनल आ गया था और सेकेंड भी आ गई थी, उसके बाद की है ये। एससी में 209, एसटी में 123 और ईडब्ल्यूएस में 84। मैंने पहले भी दिखाई थी आपको ये वैकेंसी। हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट कैटेगरी वाइज आफ्टर थर्ड डीबी 4th पैनल इन लेवल 1 पोस्ट। थर्ड डीबी पे मत जाना, ये थर्ड डीबी इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखी थी, लेकिन आपकी सेकंड डीबी ही आई है डब्ल्यूआर से। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी वैकेंट रह गई है आपकी डब्ल्यूआर मुंबई जोन में। देखो जो आपकी वैकेंसी है वो 10,500 वैकेंसी है। आपको मैंने ऑफिशियल आरटीआई में दिखाया था अभी। अनरिजर्व में 364 वैकेंसी थी जब आपका 4th पैनल आया था और सेकेंड डीबी आ गई थी। और अब जो आपका पैनल आया है वो 165 पर आपका पैनल आया है 5 पैनल। अगर आप इसमें से घटाओगे तो 199 वैकेंसी आपकी अभी भी शेष है। जो भी अनरिजर्व के कैंडिडेट है 199 वैकेंसी शेष रह गई हैं। ओबीसी में 269 थी पहले वैकेंसी आपकी, 173 पर आपका पैनल लिस्ट आ गया है, तो 96 वैकेंसी आपकी शेष रह गई है। 96 वैकेंसी अभी भी शेष है ओबीसी वाले कैंडिडेट की। एससी की बात करें 209 वैकेंसी थी आपकी, 2 पर आपका पैनल लिस्ट आया है। 107 वैकेंसी एससी में भी रह गई है आपकी। एसटी में 123 वैकेंसी थी आपकी जब 4th पैनल आया था और सेकेंड भी आ गई थी। तो देखो आप 62 कैंडिडेट पर एक और पैनल आया है आपका, 61 सीटें अभी भी शेष रह गई हैं आपकी। ईडब्ल्यूएस में 84 वैकेंसी थी, 45 पर आपका देखो पैनल लिस्ट है, 39 वैकेंसी शेष है। जो टोटल की बात करें, टोटल जो सीट बच रही है वो 502 सीटें बच रही हैं। जो मैंने पहले ही बताया था जिस दिन आपका पैनल लिस्ट आया था कि 500 के समथिंग पर आपकी वैकेंसी है, लेकिन इन्होंने जो पैनल लिस्ट के अकॉर्डिंग दे रखी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसी आपकी 10,734 थी नोटिफिकेशन की वैकेंसी। कॉल फॉर डीबी 10,500 जो इंपोर्टेंट होता है, जिससे हमारी डीबी बनती है, जिससे हमारा पैनल आता है, वो कॉल फॉर डीबी के अकॉर्डिंग ही आता है। फर्स्ट पैनल आया था आपका 3803 कैंडिडेट का, जो काफी बड़ा पैनल था। सेकंड पैनल 4507 कैंडिडेट का ही आया था आपका। थर्ड पैनल 553 कैंडिडेट का आया था आपका। 4th पैनल 417 कैंडिडेट का आया था। और 5 पैनल जो अभी देखने को मिला है वो 547 कैंडिडेट का 5 पैनल देखने को मिला है। वैकेंसी जो टोटल हो गई है, सिलेक्टेड स्टूडेंट जो टोटल हो गए हैं वो 9,827 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं। 10,500 वैकेंसी थी आपकी, 9,827 को अगर आप इसमें से घटाओगे तो 673 वैकेंसी आपकी शेष रह रही है। लेकिन जो इन्होंने ऑफिशियल आरटीआई के अकॉर्डिंग बताया था उसमें इन्होंने जब 4th पैनल और सेकेंड भी आई थी उस टाइम 1,049 के समथिंग वैकेंसी शेष रह रही थी, लेकिन पैनल के अकॉर्डिंग रह रही थी 1200 के समथिंग। ये मैंने आपको डेटा बता भी रखा है, जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो वो डेटा देख लेना। और सेकेंड भी आपकी 643 पर आई थी। देखो मैंने आपको अनरिजर्व की वैकेंसी बता दी है, ओबीसी की बता दी है, एससी की बता दी है, एसटी की बता दी है और ईडब्ल्यूएस की बता दी है। लेकिन अभी वो एग्जैक्ट मत मानना, क्योंकि अभी आरटीआई आएगी। जो पैनल में सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट, 5 पैनल जो आया है आपका, इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं इनका डीबी और मेडिकल भी होगा। इसमें भी बहुत से स्टूडेंट अब्सेंट होंगे डीबी एंड मेडिकल में। तो उसके बाद जो आपकी लिस्ट आएगी वो इससे ज्यादा पर ही आएगी, कम पर नहीं आएगी। 500 से ज्यादा वैकेंसी आपकी शेष रहेंगी। देखो पॉइंटो वाले बहुत से स्टूडेंट हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी पॉइंटो से रह रहे हैं। और जो स्टूडेंट देखो 1-2 नंबर से भी रह रहे हैं ना, उनके भी चांस बन सकते हैं डब्ल्यूआर मुंबई जोन में।
क्योंकि थर्ड डीवी के बाद भी आपकी वैकेंसी बचेंगी। जब आपकी थर्ड डीवी आएगी उसके बाद फोर्थ डीवी और 5 डीवी तक भी जा सकती है आपकी कट ऑफ। क्यों जा सकती है, उसके पीछे रीजन है, वैकेंसी काफी बड़ी संख्या में शेष रह रही है और जो पैनल आना था वो तो आ गया। अभी एक आधा पैनल और देखने को मिलेगा, लेकिन वो उनका ही पैनल देखने को मिलेगा। जैसे थर्ड डी वालों का आएगा, जैसे सेकंड डी वालों का पैनल है, ऐसे ही पैनल देखने को मिलेगा। तो अलग से पैनल नहीं आएगा, उन्हीं का पैनल आएगा जो डीवी में सिलेक्ट स्टूडेंट होंगे। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, वैकेंसी आपके लिए काफी बड़ी संख्या में रहेंगी। तो जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया तो सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं किस जोन पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखो, मैंने आपको जो एनालाइज करके बताया ये ऑफिशियल आरटीआई के अकॉर्डिंग बताया है। ऑफिशियल आरटीआई में पहले जब फोर्थ पैनल आया था और सेकंड डीवी आ गई थी, उस टाइम वैकेंसी शेष रह रही थी, और जो अब मैंने बताया आपको उसमें से घटाकर आपकी ये वैकेंसी रह रही है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पैनल लिस्ट में साफ साफ दिखा दिया है कि हमने इतने इतने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए हैं हर कैटेगरी से। बहुत से स्टूडेंट ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन के वेट कर रहे हैं सेकंड डीवी से रिलेटिव, हुबली जोन के वेट कर रहे हैं सेकंड डीवी से रिलेटिव। देखो आपके जोन की क्या है, हुबली जोन वाले स्टूडेंट ऐसा होता है ईमेल भी करते हैं तो उनका जवाब नहीं मिल पाता, उल्टा सीधा अगर ईमेल कर देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। और जो ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन के स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन में मैंने फोन भी करा था, फोन उठाने को तैयार नहीं है वे। आरटीआई का जवाब मैंने आपको दिखा दिया था, उससे पहले मैंने एक बार फोन किया था सेकंड डीवी से रिलेटिव, तो उन्होंने भी जवाब कंप्लीट नहीं दिया था कि आपकी सेकंड डीवी कब तक दे सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन में भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने सेकंड डीवी का कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड डीवी नहीं आएगी ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन की। सेकंड डीवी 110% देखने को मिलेगी जब आपकी 14 जोन की सेकंड डीवी आ गई है। और थर्ड डीवी आपको जैसे पता है कि भुवनेश्वर जोन की आपकी थर्ड डीवी आ गई है, बिलासपुर जोन की आपकी थर्ड डीवी आ गई है, जयपुर जोन की आपकी थर्ड डीवी आ गई है, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की आपकी थर्ड डीवी आ गई है, 4 जोन की आपकी थर्ड डीवी आ गई है। तो थर्ड डीवी भी सभी जोन की देखने को मिलेगी और सेकंड डीवी भी। निश्चिंत हो जाइए। और डाइवर्जन पैनल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत से स्टूडेंट ये बोल लेते उस टाइम की डाइवर्जन पैनल से फर्क पड़ेगा सर सेकंड डीवी और थर्ड डीवी पर, तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने उस टाइम भी बोला था आपको, आज भी बोल रहा हूं, मेरी वीडियो जाके देख लेना है। डाइवर्जन पैनल की सच्चाई मैंने बता रखी है, इसी का थंबनेल है। जिस भी स्टूडेंट को यकीन ना हो तो मैंने उस टाइम ही क्लियर कर दिया था कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो बड़े से बड़ा यूट्यूबर बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। मैंने उस टाइम बता दिया था कि डीबी पर कभी भी फर्क नहीं पड़ता, डीबी जोन के ऊपर ही होती है। जोन चाहेगा तो डीबी आएगी, जोन नहीं चाहेगा तो डीबी नहीं आएगी, वो भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग चाहेगा जोन। अगर वैकेंसी है उस जोन में फिर डीबी हर हालत में आएगी, क्या वो सेकंड डीबी हो थर्ड डीबी हो, फिर जोन भी उस पर कुछ नहीं कर सकता, वो आरआरसी की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लाता रहूं। और जो भी स्टूडेंट देखो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट डिमांड करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। धन्यवाद।